हर किसी घटना को देखने का अपना अपना नजरिया हो सकता है। नजरिया मतलब दृष्टिकोण। दृष्टिकोण मतलब उसी को इंग्लिश में कहते हैं हाँ पॉइंट ऑफ व्यू। समझ में आ रहा है क्या? तो हर किसी का दृष्टिकोण अलग अलग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और हर किसी के अपने दृष्टिकोण की अपेक्षा उसको यथा योग्य वैसा फल मिलता पाया जाएगा। और इसी की वजह से फलस्वरूप वो चार गतियों में भ्रमण करते हुए अनेक प्रकार के जीव पाए जा रहे हैं। और जिनका एक जैसा ही दृष्टिकोण हो गया है, अर्थात जिनका वस्तु स्वरूप के अनुरूप, प्रकृति के अनुरूप, स्वभाव के अनुरूप जिनका दृष्टिकोण हो गया है, अब उनको पर पदार्थों में ना इष्टकर या अनिष्टकर ऐसा भाषित होता है, हे भी भाषित नहीं होता और उपादेय भी भाषित नहीं होता। इसलिए सहज ही साम्य भाव उनका वर्तता है। और साम्य भाव पर पदार्थ को देखकर नहीं हुआ है, वो तो स्व का आश्रय खड़ा हुआ है, इसीलिए अपने आप पर में इष्ट अनिष्टता हट जाती है। जहाँ पर अपने आत्मा में अपनत्व स्थापित हो गया है, तो बाहर की कोई भी वस्तु उसको प्रभावित करने में समर्थ नहीं है। इसीलिए एक पूजन में युगल जी लिखते हैं ना, देवशास्त्र गुरु की पूजन है, जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे, यह झूठी मन की वृत्ति है। प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है। अब प्रतिकूल संयोग में मैं क्रोधित हुआ, राइट? संयोग ने मुझे प्रभावित नहीं किया, मैं स्वयं प्रभावित हुआ हूँ। ओके, प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है। और ऐसा उल्टा भी ले सकते हैं क्या? अनुकूल संयोगों में हर्षित होकर संसार बढ़ाया है। मतलब प्रतिकूल संयोगों में भी मैं क्या किया? मैंने संसार बढ़ाया क्रोधित होकर, और अनुकूल संयोगों में हर्षित होकर संसार ही बढ़ाया है। लेकिन आश्चर्य, हमको अनुकूल संयोगों में कषाय की मंदता भाषित होती है और प्रतिकूल संयोग में हमको कषाय की अधिकता भाषित होती है। अब ये हमारी झूठी मन की वृत्ति है, क्योंकि अनुकूल और प्रतिकूल ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं। वो तो मेरे देखने का दृष्टिकोण था, पॉइंट ऑफ व्यू था। और जिस प्रकार का, जिस जाति का विपरीत पॉइंट ऑफ व्यू, और जितनी मात्रा में वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू विपरीत है, उतनी मात्रा में मुझे बंद हो रहा है। इसकी खबर इस जीव को नहीं है। समझ में आ रहा है? एक उदाहरण देता हूँ और फिर आप अपने प्रकरण से जुड़ेंगे। हाँ, अकबर का कोर्ट चल रहा है। अकबर, हाँ, मुगल सम्राट अकबर, और नवरत्नों में से एक बीरबल वहां पर खड़े हो गए और उन्होंने कहा, हुकुम, ये मुझे अपने सभा में सभी अंधे दिखाई देते हैं। क्या बात करते हो आप? मैं भी अंधा दिखाई दे रहा हूँ। हाँ, आप भी अंधे। क्यों क्यों क्यों? आप सिद्ध करो। तो बीरबल ने कहा, ठीक है साहब, मैं सिद्ध करता हूँ। तो बीरबल ने एक वस्तु लाई, और वस्तु लाकर उसने ऐसा घुमाई। उसने कहा, ये क्या है? तो सभी दरबारियों ने कहा, पगड़ी है, फेटा है, पगड़ी। अब उसको निकाला, उसने ऐसे अपने बदन के ऊपर ओढ़ दिया। उसने पूछा, ये क्या है? तो उसने कहा, ये पंचा है, अर्थात वो वस्त्र है जिससे बदन ओढ़ लिया जाता है, दुपट्टा कहो।
ऐसा सभी दरबारियों ने कह दिया। फिर उसने उसी चीज को अपनी कमर के ओर गार्ड बांधकर पूछा, ये क्या है? सबने कहा ये धोती है। अब उसने कहा, हो गया बादशाह। सभी एक दृष्टि से ही कह रहे हैं कि ये वस्तु पगड़ी है, ये वस्तु दुपट्टा है, ये वस्तु धोती है। यही तो मैं कह रहा हूं, सभी अंधे हैं। क्यों? क्योंकि सबको धोती दिख रही है, दुपट्टा दिख रहा है, फेटा दिख रहा है, लेकिन कपड़ा नहीं दिख रहा है। अब जिसके पास में इस पर्याय में जो कपड़ा देखने की दृष्टि है, वही सच्ची दृष्टि वाला हो सकता है। इसी बात को जिनागम भी स्पष्ट रूप से कहता है कि प्रत्येक वस्तु सामान्य विशेषात्मक होती है। यदि वस्तु का अनुभव करना है, वस्तु की प्राप्ति करनी है, वस्तु का स्वभाव को परखना है, तो वस्तु की तह तक जाकर उसको देखना होता है, और वस्तु की तह पर जाना है अर्थात उसके स्वभाव के समीप जाकर ही बैठना पड़ता है। और ये प्रतीत होता है कि वस्तु कभी अवस्था रूप दिखाई नहीं देती है। जब स्वभाव के समीप बैठते हैं तो उसमें अवस्थाएं नहीं दिखाई देती, मात्र स्वभाव ही दिखाई दे रहा है वस्तु में। और जब स्वभाव से दूर जाते हैं तब हमको अवस्थाएं दिखती है। फिर वस्तु है कैसी? कह रहे वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। तुम्हारे देखने का दृष्टिकोण है। तुम अवस्था को देखोगे तो स्वभाव से चूक जाओगे, और यदि स्वभाव को देखोगे तो अवस्था उसमें अपने आप गर्भित हो जाएगी। समझ में आ रहा है? अब करना क्या? जिसको सुखी होना है उसको स्वभाव की ओर दृष्टि करना है। स्वभाव की ओर दृष्टि करने के लिए आधार क्या? कह रहे आगम का अभ्यास करना। आगम के माध्यम से तुम 6 द्रव्य 7 तत्व वस्तु स्वरूप को अच्छे से समझ लेना, और समझकर वैसा ही अपनी वस्तु में अनुभवन करने का, प्रतीत करने का यत्न करना। ये यत्न तुम्हें सम्यक्त्व की प्राप्ति करा देगा। समझ में आ रहा है? आज हमको वैसे परीक्षा मुख सूत्र में भी एक बात, अंतिम 2 गाथा ऐसी कह रही है, जिस वस्तु में सामान्य है और विशेष नहीं है तो वस्तु कह ही नहीं सकते उसको। सामान्य है और विशेष नहीं है तो वो वस्तु हो ही नहीं सकती। और कोई कहे कि विशेष है और सामान्य नहीं है तो भी वो वस्तु नहीं हो सकती। देखो ना, जैसे वैदिक मत वालों ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि साहब वस्तु नित्य, और बौद्ध मत ने क्या कहा? वस्तु क्षणिक। जब क्षणिक कह रहे हैं तो विशेष पर दृष्टि है, और जब नित्य कह रहे हैं तब सामान्य पर दृष्टि है। लेकिन एकांत हो गया ना, क्योंकि वस्तु जिस समय में सामान्य है उसी समय में वस्तु विशेष है। देख, अपन जैसे देख रहे वैसे दिखेगी। अब केवली के ज्ञान में, अरहंत परमात्मा के ज्ञान में वो सामान्य विशेषात्मक दिखाई दी है। इसी न्याय से, इसी तर्क पर हम ये नक्की कर सकते हैं कि वस्तु सामान्य विशेषात्मक ही है, और सामान्य की ओर दृष्टि देते ही विशेष विलय को प्राप्त होता है, और जो विलय को प्राप्त हो गया है अपने आप स्वभाव की प्राप्ति इस जीव को हो जाती है। आइए देखो, अपन गाथा पढ़ते हैं। 238 गाथा। जमना नहीं, ऊपर से पढ़ते। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। विगत गाथाओं में यह स्पष्ट करने के उपरांत अब इस गाथा में यह कहते हैं
कि उक्त तीनों के युगपत होने पर भी मुक्ति का साधकतम कारण तो आत्मज्ञान ही है। क्या कहा? उक्त तीनों के युगपत होने पर भी मुक्ति का साधकतम कारण तो आत्मज्ञान ही है। अब देखो क्या कह रहे हैं। जम्मर्णानि कम्मं खवेदि भवसय सहस कोडिहिं तम्णानि तिहिं गुणवुत्तो खवेदि उस्सास में तेना विज्ञतीनो भुक्ति से क्षय करे श्वासोच्छ्वास में अज्ञ उतने कर्म नाशे जन्म लाख करोड़ में। आपने छह डाला में पढ़ा ही है, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झड़े जे ज्ञानी के छिन माहि त्रिगुप्ति तय सहज टरे ते। कह रहे देखो, कोई भी काम करने का एक प्रोसेस है। उस काम में कदाचित कभी बहुत मेहनत भी भाषित होती है और कभी वही काम बिना मेहनत के भी किया जा सकता है। क्या है उसमें टेक्निक? उसमें लॉजिक है। अगर आप अच्छी बुद्धि से, सच्ची सोच से आप काम करते हो तो आपको वो काम मिनटों में भी हो सकता है, युक्ति के साथ में। और मात्र शक्ति ही लगाते बैठो, युक्ति नहीं लगाओ तो आपको वो काम घंटों करो और आपको थकान भी होगी। दोनों बातें होती है, थकान भी होती है और समय भी ज्यादा लगता है। अब क्या करना, प्रश्न हमारे ऊपर दिया गया है, अर्थात हमारे पास चॉइस है कि 1 घंटे काम करते रहो या 1 मिनट में काम करना। देखो आजकल YouTube पर एक ऐड आती है। क्या ऐड आती है? चैट जीपीटी कहता है AI का सहारा ले लो, तू ये इतना काम करता है जिसमें 4-4 घंटा घलाता है, मैं 2 मिनट में तुम जो चार्ट बना रहे हो उसको 2 मिनट में मैं बना सकता हूँ। दूसरा क्या आती है ऐड कि चैट जीपीटी जिसको पता है उसको प्रमोशन भी मिल गई और उसकी सैलरी भी बढ़ गई, ऐसा आ गया। और जिसको चैट जीपीटी नहीं आ रहा है उसको नौकरी से निकाल दिया। क्या आ रही बात है? अपन तो अपने बोध की ले ले, वहां पर भी यही शिक्षा दी जा रही है कि तुम ज्यादा मेहनत मत करो, गधा मजूरी मत करो। सीधी सी बात, तुम तो बहुत विवेकपूर्ण होकर काम करो। क्या है कह रहे हैं? देखो जो दिखाई दे रहा है अर्थात 28 मूल गुण, 5 महाव्रत का पालन, व्रत तप संयम नियम यम सब दिखाई दे रहे हैं। वो दिखाई दे रहे, दिखाई भी देंगे, लेकिन उनके पीछे जो भाववान है अर्थात आत्मा है उसकी परिणति में क्या है? उसकी परिणति में इन क्रिया में कर्तृत्व है तो नियम से उसको ये भार रूप भाषित होगा और वो भार ढोता ढोता थकेगा, संक्लेशित होगा, आकुलित होगा, विह्वल होगा। और जिसको अपने स्वभाव की रुचि है, स्वभाव की प्रतीति हो गई है, स्वभाव में अपना तो हो गया है, उसको ये भार नहीं भाषित होंगे। वो आत्मा की दृष्टि करता हुआ इन क्रिया में प्रवृत्ति एक टेम्पररी फेज के रूप में देख रहा है। देखो मैं हमेशा करता हूं और एक टेम्पररी करना है, दोनों बातों में फर्क है कि नहीं? जो हमेशा कर रहा है वो थक जाता है और जो टेम्पररी करता है वो उत्साह से काम में प्रवृत्ति हो करता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम थोड़ा सा विचार करो, तुम्हारी श्रद्धा कैसी है? तुमने महाव्रत अंगीकार कर लिए है, ठीक है, वेरी गुड। महाव्रत शुभ क्रियाओं में अच्छी प्रवृत्ति हो रही है,
भगवान के कहे अनुसार ही तुम प्रवृत्ति करते हो, उसमें यह रंच मात्र भी हीनादिकता नहीं है। जैसा है अन्यूनम अनतिरिक्तम, जैसा कहा है वैसा ही, न कम न अधिक। ऐसा होते हुए भी तुम्हें तुम्हारे कर्मों की निर्जरा नहीं पाई जा रही है, तुम्हें आकुलता निरंतर होती दिखाई दे रही है। हम कैसे समझे? तुम थके थके से दिखाई दे रहे हो। हम कैसे समझे कि तुम मोक्ष मार्ग में स्थापित हुए हो? क्योंकि तुम्हारा चेहरा कुछ अलग प्रदर्शित कर रहा है। तुम कर कुछ रहे हो और चेहरा प्रदर्शित कर रहा है कि तुम थके हुए हो। और ज्ञानी कभी थकता नहीं, और जो थकता है सो ज्ञानी नहीं। ठीक है, देखो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं अपन, थोड़ा सा इसके भाव को देखते हैं। जम्मणानि कम्मम खवेदि भवसय सहस कोड़ीहिम। क्या कह रहे? जम्मणानि कम्मम, जिस प्रकार अज्ञानी कर्म का क्या करता है, कर्म का खवेदी क्षय करता है। कितने दिनों में करता है, कितने भवों में करता है? तो कह रहे भव, पहले भव। जिस प्रकार कोई अज्ञानी कर्मों का क्षय करे, कितने काल में करे? तो कह रहे भव सयस कोड़ीहिम। तो कह रहे काल भी नहीं दिखा रहे, भवों की अपेक्षा बता रहे। अब विचार कीजिए ना, मान लो संयम कौन से भव में पाया जा रहा है? संयम किस पर्याय में किया जाता है? मनुष्य पर्याय में ही किया जा सकता है, बराबर। अब वेरी लॉजिकल, एक तो मनुष्य पर्याय दुर्लभ है, बराबर। अब उस दुर्लभ मनुष्य पर्याय में तपस्चरण करना है। तपस्चरण करता हुआ कोई जीव है, कितने काल तक कर रहा है? करे काल नहीं, देखो भवों को गिनो। अर्थात मनुष्य भव सयस कोड़ीहिम, भव सय सहस्त्र कोड़ीहिम, 100 हजार कोड़ी, 100,000 कोड़ी, इतने भव में कोई तप करता रहे तो कितने कर्मों की निर्जरा होगी? क्या लगता है आपको? नहीं होगी? अरे कर्मों की निर्जरा बहुत होगी, क्योंकि प्रत्येक समय में इसकी निर्जरा हो रही है ना। आकाम निर्जरा तो होगी कि नहीं होगी? कितने होंगे? कह रहे हैं मान लो क्या कहते हैं, एक समय प्रबद्ध प्रमाण, एक समय प्रबद्ध प्रमाण कर्म प्रत्येक क्षण में खिलते हैं, राइट। ऐसे अनंत भव तक, अनंत भव कहेंगे ना इसको, 100 सहस्त्र कोड़ी का अर्थ आचार्यों ने अनंत भव कहा। तो कह रहे अनंत भव में जितने कर्म तुम्हारे क्षय होंगे, फिर से नवीन उपार्जित करे उसकी हम गिनती नहीं करेंगे, लेकिन जो अनंत भव में तुम्हारे जितने भी कर्म क्षय होंगे, वे कह रहे ज्ञानी के एक श्वासोश्वास मात्र काल में उतने कर्म क्षय को प्राप्त। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझ में आया? मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक झटके में करता है, उसको उसका अज्ञाता जो उसकी क्रियाओं को समझता नहीं, उसके कमांड्स को समझता नहीं है, वो दिन भर 2-2 दिन भर करते रहता है। श्रेयांश भी हमको कहता है कि एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को आप एक्सेल में डाल दो, धड़ाधड़ वो सब फॉर्मूला सब ढूंढकर आपके लिए आंसर पेश कर देता है। नहीं तो एक एक आपको आंकड़ा वो अकाउंटिंग के लिए ढूंढते बैठना, माथा खराब हो जाएगा। लेकिन इतने झटके में काम हो सकता है। तो आज स्मार्ट वर्क का जमाना है। उसी प्रकार जिनागम भी हमको कह रहा है स्मार्ट बनो, डोंकी वर्क मत करो, पानी छानना, तुम आटे और इसमें ही तुम अटके रहोगे, उनकी शुद्धि में ही। ये नहीं कह रहे कि मत करो, वो तो होते ही होते हैं,
लेकिन उतना ही धर्म नहीं है, उसके आगे निकलो। और मैं आत्मा हूं जिसके लिए ये सब क्रियाएं चल रही थी, ये चरणानियोग रूप शुभ भाव तुम्हारे चल रहे थे, उस आत्मा की प्राप्ति का क्या, ये विचार तो होना ही चाहिए कि नहीं। अगर आत्मा को छोड़कर ये सब क्रियाएं हो रही है तो क्या वैल्यू है? आप पकड़ रहे मेरी बात को। मान लो हम पिक्चर देखने गए, और पिक्चर देखने के लिए जाना तो नहीं चाहिए लेकिन गए, और उसमें मुख्य पात्र जो हीरो है वही नहीं आया, नाटक तो वही नाटक में नहीं आया। अब मेरा प्रश्न है, वो नाटक है क्या? तो उसी प्रकार मूल हीरो जो है वो आत्मा है। उस आत्मा के इर्द गिर्द में सारी क्रियाएं, सारे परिणाम घूम रहे हैं, और आत्मा को भूलकर यदि ये क्रियाओं में प्रवृत्ति हो रही है, अर्थात मुख्य हो गया वो पुद्गल, वे क्रियाएं, और आत्मा हो गया गौण। और प्रयोजन हमारा आत्मा था, आत्मा होना था मुख्य, उसके परिणाम, उसके राग द्वेष भाव, उसके शुभ भाव, अशुभ भाव और शुद्ध भाव, इनकी एनालिसिस करता हुआ शुद्ध भाव का प्रयास होना था। सो तो नहीं हुआ, तो ये जीव भटक रहा है। समझ में आ रहा है? देखो फिर से अपन गाथा का पाठ करते हैं। जम्मर्णाणि कम्मम खवेदि भवसय सहस्र कोडिहिम। भवसय सहस्र कोडि, सय मतलब होता है 100, सहस्त्र होता है 1000, कोड़ी मतलब कोड़ी 1 करोड़। तो 100 गुना 1000 गुना कोड़ी, इतने काल तक कोई कर्मों का क्षय करता रहे। और इतने काल तक नहीं, इतने भवों तक कोई कर्मों का क्षय करता रहे। और कदाचित मान लो एक भव होगा 1 कोड़ा कोड़ी, 1 कोड़ा कोड़ी का हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। और मान लो ऐसा कोई जीव होगा जिसने मुनि दशा अंगीकार की है, उत्कृष्ट तप कराएंगे अपन, और द्रव्यलिंगी है, भावलिंग तो प्रकट नहीं हुआ है। अब मान लो 8 वर्ष में इसने चालू किया, मुनिपना दीक्षित हो गया, और 1 कोटि वर्ष तक एक भव गया। अब फिर से लाओ दूसरा मनुष्य भव, वो भी कर्म भूमि वाला, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे कितने 100 सहस्त्र कोटि भव। आप विचार करो कितने कितने कर्म खिरेंगे? 1 कोटि पूर्व में कितने कर्म खिर सकते हैं? आपको क्या लगता है? जब एक समय प्रबद्ध प्रमाण कर्म खिर सकते हैं, तो 1 कोटि पूर्व में कितने खिर सकते हैं? और ऐसे अनंत भव में कितने खिरेंगे? वो सभी कर्म एक श्वास मात्र में खिर सकते हैं आत्मा के भान पूर्वक। आप ताकत समझ रहे हैं क्या? ताकत, इस सम्यक्त्व की ताकत कितनी है? मतलब हमको क्या करना है? बस मैं आत्मा हूं ये नक्की करना है, पानी छानना सब बाजू को, ये रोटी बेलना, ये सब काम अपना है ही नहीं। लेकिन चूंकि हम आत्मा में नहीं जा रहे, ये सब करना पड़ रहा है, फिजूल बातें। ये समझा रहे अपने को, तुम ये फिजूल बातें जो कर रहे हो ना, ये इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम आत्मा में नहीं जा रहे हो, आत्मा नहीं जानते हो, आत्मा में रुचि नहीं है, आत्मा में सुख भाषित होता नहीं है। जब आत्मा में सुख भाषित नहीं होगा, तब निश्चित रूप से आपको पर पदार्थों में ही सुख भाषित हो रहा है। नहीं तो उद्यम करते दिखाई देते ना, है ना? चलो देखो, विज्ञति नो गुप्ति से क्षय करे श्वासोश्वास में, अज्ञ उतने कर्म नाशे जन्म लाख करोड़ में। जितने कर्म अज्ञानी 100,000 करोड़ भवों में क्षय करता है, उतने कर्म ज्ञानी 3 योग पूर्वक अर्थात गुप्ति से, त्रिगुप्ति का धारी होने से उच्छ्वास मात्र में ही क्षय कर देता है।
उच्छ्वास, श्वास नहीं उच्छ्वास ही बोल दिया। श्वास लेने की भी समय नहीं लगाया उन्होंने, श्वास छोड़ने की बात कही है, उच्छ्वास। श्वास भी नहीं लिया, उच्छ्वास मात्र में वो क्षय कर देता है। खवेदी, देखो अज्ञानी तो मान लो अभी ये तपस्या कर रहे हैं तो शुभ भाव है, तो शुभ भाव तो बंद होगा ना, पुण्य बंद होगा। हाँ, लेकिन पूर्व के खिर रहे हैं ना, तो पूर्व के जितने खिर रहे हैं वो कितने खिरेंगे, वो सब एक श्वास मात्र में, वो सब उच्छ्वास मात्र में इतने सबको खिरा देता है, ये यहाँ पर कह रहे हैं। हाँ, वही बात छड़ाला ग्रंथ में भी आई है, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झड़े जे, ज्ञानी के त्रिगुप्ति माहिते सहज टरे, अर्थात त्रिगुप्ति के बल पर वो सहजता से खिर जाते हैं। ओके, त्रिगुप्ति मतलब मन वचन काय को एकाग्र करता हुआ अपने उपयोग में रखता है। ठीक है, हाँ जी। आचार्य अमृतचंद्र इस गाथा के भाव को तत्व प्रदीपिका टीका में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। अज्ञानी के जितने और जो कर्म क्रम परिपाटी से और अनेक प्रकार के बाल तपादि रूप उद्यम से पकते हुए उपात्त राग द्वेष से सुख दुखादि विकार भाव रूप परिणमित होने से आगामी कर्मों को बांधते हुए 1,00,000 करोड़ भवों में महाकष्ट को कटते हैं, महाकष्ट से कटते हैं। ज्ञानी के उतने ही वही कर्म आगम ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धा और संयम भाव के युगपत बने के अतिशय प्रसाद से प्राप्त हुई शुद्ध ज्ञानमय आत्म तत्व की अनुभूति रूप ज्ञानीपन से और मन वचन काय रूप 3 गुप्तियों के सद्भाव से राग द्वेष के छोड़ने से समस्त सुख दुखादि रूप विकार अत्यंत निरस्त होने से आगामी कर्म बंध न करता हुआ उच्छ्वास मात्र में नष्ट कर देता है। फुल स्टॉप ही नहीं है, कॉमा 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 ही है पूरे पैराग्राफ में, तो पूरा पढ़ना पड़ा। इन शॉर्ट एक ही बात कह रहे हैं कि अज्ञानी जितने कर्मों को घोर तपस्चरण करने पर खिलाता है वे सब एक तो बाल तप है, ठीक है, और उसमें राग द्वेष पाए जा रहे हैं, इसलिए नवीन बंध तो हो रहा ही है। तो कह रहे हैं महाकष्ट से, महाकष्ट को भोग रहा है। क्यों, क्या विचारधारा है, मैं इतना सोऊंगा तो मैं मुनि रहूंगा, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, ऐसा भी इसको भय है। तो कह रहे हैं सब लोग भयवश, मान पने की मुख्यता के वश या ऐसी प्रवृत्ति करता है। देखो शुभ भाव में प्रवृत्ति क्यों होती है, थोड़ा विचार करना। एक तो मान कषाय के लिए पॉसिबल है ना, दूसरा होता है इसको भ्रम हो गया है और कोई लौकिक या पारलौकिक विषय की प्राप्ति करनी है, 2। और तीसरा शुभ भाव इसी को धर्म मान बैठा है, इसी को पुण्य को ही धर्म मान बैठा, ऐसे भ्रमवश ये प्रवृत्तियां होती दिखाई देती है। समझ में आ रहा है? देखो फिर से पढ़ना ही पैराग्राफ। अज्ञानी के जितने और जो कर्म क्रम परिपाटी से, क्रम परिपाटी कहकर क्या कहना चाहते हैं, एक के बाद एक, और ये भी नक्की करो कि उसका परिणाम अच्छा ही है, शुभ भाव वाला ही है, पाप में प्रवृत्त नहीं है, विषय कषाय में आसक्त नहीं है,
ऐसे परिणामों को खड़ा करना है। क्रम परिपाटी से अनेक प्रकार के बाल तपादि रूप उद्यम से पकते हैं। पकते मतलब पकना मतलब निर्जरा होना। उपात्त राग द्वेष से सुख दुखादि विकार भाव रूप परिणमित होने से कहा गया भाई, परिणमित होने से आगामी कर्मों को बांधते हुए 1,00,000 करोड़ भवों में महाकष्ट से कटते हैं। आप विचार तो करो, हमको दिन भर एक ही काम करना है, टारगेट ही दिया है, थकेगा कि नहीं जीव? थकेगा ना। ये तकलीफ है इसकी, ये थकने वाला है। ओके, फिर भी कह रहे एक आइडियल केस खड़ा कीजिए, ये निरंतर तपश्चरण की भावनाएं भा रहा है। समझ में आ रहा है? और देखो ना, तपश्चरण की भावना भाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उपवास आदि करने में कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन उपवास का स्वामी, नहीं खाने का स्वामी होना ही अपराध था। तुम्हारी सोच, तुम्हारा दृष्टिकोण बहुत वैल्यू करता है। तुम लौकिक दृष्टिकोण ही रखते होंगे तो तुम्हारा काम नहीं होगा, अर्थात शास्त्र अभ्यास पढ़कर भी तुम्हारा काम नहीं हो रहा है, क्योंकि लौकिक दृष्टिकोण है। मतलब लोक में जिसको इष्ट अनिष्ट कहा जाता है उतना ही तुम्हें धर्म दिखाई देता है। बट सच्ची बात तो यह है, जहाँ अन्य मतों का धर्म खत्म होता है वहाँ से जिनागम का धर्म प्रवृत्ति चालू हो जाती है। विचार करना। कहते हैं महाकष्ट से कटते हैं ज्ञानी के उतने, और वही कर्म आगम ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान और संयम भाव के युगपत पने के अतिशय प्रसाद से प्राप्त हुई शुद्धात्म ज्ञान में आत्म तत्व की अनुभूति रूप ज्ञानी जन से और मन वचन काय रूप 3 गुप्तियों के सद्भाव से राग द्वेष को छोड़ने से समस्त सुख दुखादि विकार अत्यंत निरस्त होने से आगामी कर्म बंधन न करता हुआ उच्छ्वास मात्र में नष्ट कर देता है। इसमें अगला पैराग्राफ, लास्ट लाइन, इसमें आगम ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान और संयतत्व के युगपत होने पर भी आत्मज्ञान को ही मोक्ष मार्ग में साधकतम स्वीकार किया करना चाहिए। क्या कहा? आत्मज्ञान। अरे इतनी बातें आ गई है, आत्मानुशासन में कहो या ये पाउड में, मोक्ष पाउड में, इतनी बातें आई है, विचारणीय है। देखो मैं थोड़ा सा आपको एक सैंपल दूं। अरे कहाँ गया भाई? हाँ जी, जह मूलम विनट्ठे धुम्मस परिवारणत्ति परिवड्डी तह जिणम दंसनम भट्टा मूल विनट्ठान सिद्धंती। मूल का विनाश नहीं होने से सिद्धंती अर्थात निर्वाण को प्राप्त नहीं होते। एक ओके, मैं तो बहुत संक्षेप में आपको बता रहा हूँ। ये पेज नंबर है 71, रत्नकर्ण श्रावकाचार्य सदाशिवदास जी की टीका। तो पहला, मूल के नाश हुए बिना वृक्ष के नाश की अपेक्षा करना व्यर्थ है। ओके, आगे एगम जिनस्य रूपम। अभी कौन से रूप वंदना करने योग्य, ये भी समझ लीजिए। एगम जिणस्य रूपम
विधियम उक्किट्ठ सावयाणम तु अवरठियाण तय्यम चौथ पुणलिंग दंसनम नास्ति। कह रहे क्या 4 प्रकार के लिंग है। ओके, एगम जिनस्वरूपम एक, विधियम उक्किट्ठ सावयाणम तु उत्कृष्ट श्रावक, अवरठियाण तय्यम श्राविका, तय्यम चौथ पुण लिंग दंसनम नत्ति, अर्थात चौथा कोई लिंग नहीं है। ओके, हाँ ठीक है। देखिए, उक्त गाथा के भाव आचार्य जैसे तात्पर्य वृत्ति टीका में आचार्य अमृतचंद्र कृत तत्व प्रतिविका टीका के समान ही स्पष्ट करते हैं। कविवर वृंदावन दास भी इस गाथा और तत्व प्रतिविका टीका के भाव को प्रवचन सार परमागम में 3 मनहरण छंदों में विस्तार से स्पष्ट करते हुए सौधारण समझाते हैं, जो मूलतः इस प्रकार है। ठीक है, अपन भाव पढ़ते, खाली भाव पढ़ते, इतना पढ़ेंगे फिर आज रुक जाएंगे, स्वामी जी का कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज अभी कोई आया ही नहीं है तो थोड़ा सा अपन भी एक ही सेशन लेते हैं। इस जगत में अद्भुत क्रियाकांड में लीन अज्ञानी जीव 100,000 करोड़ अर्थात लाख करोड़ भवों में जितने कर्मों से हीन होता है, उतने ही कर्मों को बुद्धिमान भव्य ज्ञानी जीव मन वचन काय रूप तीनों योगों के निरोध पूर्वक अपने में स्थिर होकर एक श्वास मात्र में क्षीण कर देता है। कर्मों को क्षीण, क्षय, नाश किया। कैसे किया? एकमात्र आत्मदृष्टि कर। वो आता है ना, कर्म थर थर कांपते, जब होते आत्मदृष्टि कर्म थर थर कांपते। तो हमको विचार करना कि क्या करना है, मतलब मेरा प्रोसेस क्या है, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ये नक्की करना। मैं आज स्वाध्याय में आया तो ये क्यों कर रहा हूँ, मैं भोजन कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। और हर क्रिया के पीछे अगर आत्मा नहीं मिल रहा है तो हम सच्चे रुचिवंत नहीं, हम मोक्षार्थी नहीं। हर क्रिया के पीछे हमको आत्मा दिखाई देना चाहिए। और कदाचित वो क्रिया योग्य भी नहीं होगी, विकार ज्यादा होगा, कषाय ज्यादा होंगे, तो अपने आप उस समय में सेल्फ एनालिसिस होगा और विपरीत या विकृत कार्य से हम स्वयं को बचा लेंगे। अर्थात परिणाम बिगड़ने से भी जो पतन हो सकता है वो पतन नहीं होगा। ये पहले नक्की होना चाहिए। भोजन कर रहे हैं, किसी से हम बात कर रहे हैं, उसमें हमारा प्रयोजन आत्मा होना चाहिए। अब ये जब दृष्टिकोण होगा ना हमारा, तो क्या होगा मालूम है क्या? हमारी प्रायोरिटी सेट हो जाएगी। जिसमें मेरा आत्मा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो मैं उसको प्रायोरिटी लिस्ट में लेता ही नहीं हूँ। और जिस क्रिया में मेरा आत्मा प्राप्त होने की संभावनाएं ज्यादा दिखती है ना, मैं वो निरंतर उन्हीं क्रियाओं में प्रवृत्ति करता हूँ। तो अपने आप यूजलेस निरर्थक क्रियाएं छूट जाती है और यथा योग्य जो आत्म भावना की वृद्धि करने वाली ऐसी क्रियाएं ही में प्रवृत्ति ज्यादा पाई जाती है। जैसे मुझे किसी के साथ बात करनी है, तो बात क्यों करनी है? प्रश्न ये खड़ा होना चाहिए, इसमें मुझे आत्मा दिखाई देने वाला है। अगर आत्मा नहीं है, इस चर्चा का फल आत्मा नहीं है, तो वो बात करना योग्य नहीं। ऐसे होता है ना, लोग आपस में काफी बात करते, इसका ऐसा हो गया, वो मर गए, उनका कोई बच्चा जन्म आया, ऐसा वैसा XYZ का सारी दुनिया का पोथन्ना सुनाया जाता है आपस में। क्या हुआ उससे? प्रश्न है। कदाचित किसी का इसका ऐसा रोग निकल कर आया, ये भी सुना। क्या आउटपुट क्या आ गई? कोई आउटपुट नहीं है। तो जिस क्रिया में, जिस चर्चा में आत्मा की आउटपुट नहीं आई है, मैं सुखी कैसे हो सकता ये विचार हुआ नहीं है,
तो उस चर्चा की कोई वैल्यू नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, गांधी जी के पास कोई भी आता था कोई भी बात करने के लिए, तो उनकी पहली कंडीशंस थी, तुम जो बात सुनाने वाले हो वो तुम्हारे और मेरे हित की है क्या? एक। दूसरी बात, वो किसी की निंदा तो नहीं है ना? दो। तो कह रहे ये पहले फिल्टर्स लगा दिए थे। मेरे पास आओगे तो तुम ऐसा सोच कर नहीं आना कि तुम लौकिक गप्पे शप्पे लगाओगे, नहीं। मेरे पास आओगे तो तुम यही बुद्धि के लेकर आना कि मेरे साथ तुम तत्व चर्चा ही करोगे, या हम डिसाइड करेंगे सामने वाला हमारे साथ कैसे बिहेव करे। वो डिसाइड करे हमारे पास आकर और हमारा समय खा के जाए, इसमें क्या वैल्यू है? इसलिए एक तो हम किसी के साथ संपर्क ही नहीं रखें, और यदि संपर्क में कोई आए तो उससे तत्व चर्चा ही करें। मुझे अच्छे से याद है कि हमारे नाना जी थे, पूरे रहे तो श्वेतांबर आमनाय में, लेकिन अकेले दिगंबर धर्म का फॉलो करते थे, अकेले। और 99 साल की उम्र होकर वे गुजर गए। उम्र के 20वें साल से उन्होंने दिगंबरत्व अंगीकार किया। 20वें वर्ष से लेकर 99 साल तक इतनी जिनवानी पड़ी, और हर जिनवानी के ऊपर सब नोट्स, हाथ से लिखित नोट्स, वहां पर भी रेफरेंस सब लिखा। उनका समयसार कंठस्थ था। उनके पास कोई भी जाता ना तो एक ही बात होती, क्या, कैसे हो, ठीक हो, चलो। जिनवानी लेते थे और हाथ में देते थे, पढ़ो। और वे उतनी ही रुचि से पढ़ते थे, मतलब हजारों बार उन्होंने वही बात पढ़ी होगी। लेकिन जब हम और कोई जाता था उनके साथ स्वाध्याय करने के लिए, उनके पास पढ़ने के लिए, तो उतनी ही रुचि से पढ़ते थे। कदाचित हम कुछ गलत शब्द का उच्चारण कर ले तो बोलते ये शब्द नहीं होगा, वो शब्द होना चाहिए, देखो जरा ठीक से। मतलब देखकर पढ़ने वाला गलत हो सकता है, लेकिन सुनने वाला गलत नहीं होवे। तो इतनी रुचि, इतनी जागरूकता। मैं इतनी बात क्यों सुना रहा हूँ? मतलब हमारा प्रयोजन एक आत्मा होना चाहिए। मैं आपसे मिलने आ जाऊं तो उसमें प्रयोजन आत्मा हो, आप मुझे मिलने आ जाए तो मेरा प्रयोजन आत्मा हो। मिलने आए मतलब फोन पर भी बात हो तो उसमें प्रयोजन आत्मा हो। अब ये हम निश्चित करेंगे सामने वाला हमारे साथ कैसे बात करेगा। हम लौकिक गप्पे, विषय कषाय भरी गप्पे मारेंगे तो इसमें हमको क्या उपलब्धि है? समझ में आ रहा है क्या? हर क्रिया में, ये तो मैंने बातों की रखी, खान पान भी वैसे ही है। समझ में आ रहा है क्या? हर क्रिया में मुझे कहीं जाना भी है, देव दर्शन करने के लिए जाना है, तीर्थ यात्रा पर जाना है, तो उसमें मेरा प्रयोजन आत्मा होना चाहिए। तीर्थ यात्रा में लोग भटकते देखते हैं, लेकिन आत्मा ही उनको मिलता नहीं है। आकुलता ही होती है, थक जाते हैं, लेकिन आत्मा को कोई वैल्यू नहीं है। मतलब आत्मा साइडलाइन हुआ है और क्रियाओं को प्रेफरेंस दिया गया है, कैसे काम होगा। यहाँ पर वो बात रख रहे हैं कि तुम ये सब क्रियाएं कर रहे हो, शुभ भाव कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, उपवास कर रहे हो, शास्त्राभ्यास कर रहे हो, सब कर रहे हो, और इससे जितने कर्म खिरने वाले हैं वे तुम्हारे एक आत्मदृष्टि के बल पर एक उच्छ्वास मात्र में सभी के सभी खिरने वाले हैं। मतलब तुम जितनी शुभ क्रियाएं सोच सकते हो वो सारी शुभ क्रियाएं कर लेना। हाँ, और वो दिखावटी नहीं होगी, तुम सच्चे भाव पूर्वक ही वे क्रियाएं कर रहे होगे। लेकिन उन क्रियाओं में जितने कर्म खिरेंगे, कितने काल के लिए? अनंत भवों तक वो ही शुभ भाव करते रहो, सच्ची दृष्टि से, सच्ची भावना से, कर्मों को खिपाने की बुद्धि से। तो भी जितने कर्म उसमें खिरते हैं उतनी प्रमाण के कर्म एक समय के आत्मानुभव में खिर जाते हैं। क्या करना साहब? आत्मानुभव करना। अच्छा है साहब, अभी हम ये उपवास आदि सब छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे। अगर ऐसा करते हो तो भी तुम तीव्र लेप को प्राप्त हो जाओगे। हाँ, तुम अभी तक आत्मा में गए नहीं तो बात अच्छी थी, तुम उपवास आदि के माध्यम से मंद कषाय में प्रवृत्ति कर रहे थे,
लेकिन मंद कषाय भी कषाय थी, बंध का कारण था, इसलिए तुम्हें उनका भी त्याग कर आत्म भावना पाने के लिए हमने कहा ये बंद हो रहा है तुम्हारा, और ये भी संसार का कारण है। लेकिन तुमने इसको सुनकर अगर तुम्हें रिएक्शन हो गई, अर्थात तुम्हें उसमें प्रति स्वच्छंदता ही बरती, तो हम क्या कर सकते हैं? समझ में आ रहा है? तो शास्त्रों का यथार्थ अभ्यास, अपना हित की दृष्टि निरंतर बनी रहे। मतलब मैं भोजन भी कर रहा हूँ, उसमें मेरे आत्म भावना होनी चाहिए। कैसे हो सकती है? भोजन कर रहा हूँ तो उस समय में ऐसी भावना भाव, मेरा तो अनशन स्वभाव है, अब ये जो भोजन जैसा भी आ रहा है, नीरस है, सरस है, जो कुछ है, मैं इसको मात्र ज्ञाता होकर इसका सेवन करूँ। समझ में आ रहा है क्या? बहुत टेस्टी है तो अति आसक्ति से एक्स्ट्रा नहीं खाऊंगा, और टेस्टी नहीं है तो कषायवश अनिच्छापूर्वक मैं उसको कम भी नहीं खाऊंगा। जितने मात्रा से मेरा शरीर संयम में प्रवृत्ति करने में सहायक बने, उस जाति का मेरा सेवन हो। समझ में आ रहा है क्या? ये विचारणीय बिंदु है ये सब। मतलब हमको हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए ये यहाँ पर लिखा जा रहा है। और एक बात यहाँ पर हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि साहब तुम्हारी क्रियाओं को कोई वैल्यू नहीं है। कब? जब उसमें आत्मा है ही नहीं। जिस दिन आत्मा आएगा उस दिन क्रियाओं को वैल्यू आएगी। आत्मा का भान, नॉट ओनली विकल्पात्मक आत्मा। जैसे कोई कहे शिवमस्तु सर्व जगत, अब इसमें क्या है साहब? ये खाली शब्द का उच्चारण कर रहा है। अब इससे क्या कह रहा है कि इसको लग रहा है कि शुभ भाव हो रहा है। नहीं शुभ भाव हो रहा, मैं कहता हूं। क्यों? क्योंकि उसमें आत्मा ही नहीं है। जिस क्रिया में आत्मा मुख्य नहीं है उसमें पुण्य बनता है 1% और पाप बनता है 99%। समझ में आ रहा है क्या? मतलब प्रमाण दिखा रहा हूं। और जहां पर शुभ भाव है लेकिन आत्म भावना है, आत्मा में जाने की धगज है, मैं छटपटा रहा हूं इन क्रियाओं में, यहाँ पर रुकने में, इसको गिल्टी फीलिंग हो रहा है, ऐसे जीव को पुण्य तो बनता है, और मानो तो 90% पुण्य बनता है और 10% पाप बनता है। तो ये सब फर्क है। मात्र शुभ क्रियाएं आत्मानुभव तो बहुत आगे की बात है। और यदि आत्मानुभव है तो फिर उस समय में क्या हो रहा है? उसमें आत्म भावना ही खड़ी है। राइट? विचारना। देखो अपन पढ़ते हैं, 1-2 मिनट पढ़ेंगे फिर रुक जाएंगे। हाँ, ये पैराग्राफ हो गया अपना। उक्त गाथा के भाव को, पेज नंबर 151, उक्त गाथा के भाव को आचार्य जयसेन तात्पर्य टीका में आचार्य अमृतचंद्र कृत तत्व प्रतिदिका टीका के समान ही स्पष्ट करते हैं। कविवर वृंदावन दास जी भी इस गाथा और तत्व प्रतिदिका टीका के भाव को प्रवचनसार परमागम में 3 मनहरन छंदों के द्वारा से ये सब हो गया है ना, आपने पढ़ लिया है। देखो इसका भाव पढ़ते हैं। इस जगत में अद्भुत क्रियाकांड में लीन अज्ञानी जीव 100,000 करोड़ अर्थात 1,00,000 करोड़ भवों में जितने कर्मों से हीन होता है अर्थात क्षय करता है, उतने ही कर्मों को बुद्धिमान भव्य ज्ञानी जीव मन वचन काय रूप तीनों योगों के निरोध से कहा गया भाई? बुद्धिमान भव्य ज्ञानी जीव मन वचन काय रूप 3 योगों के निरोध पूर्वक अपने में स्थिर होकर एक उच्छ्वास मात्र में क्षीण कर देता है। एक उच्छ्वास मात्र में। अभी चॉइस हमारा है, हमको डोंकी वर्क करना है या हमको स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क इज इक्विवेलेंट टू निरंतर आत्मा को ध्याना। और जब आत्मा को ध्याएंगे, ऐसा नहीं कि ये क्रियाएं रुक जाएगी, क्रियाएं होगी, लेकिन उन क्रियाओं में कर्तृत्व नहीं होगा, उन क्रियाओं में उपादेयत्व नहीं होगा। हे बुद्धि से अर्थात आत्म भावना की रुचि पूर्वक अपने आप उनकी उपेक्षा हो जाएगी। वे क्रियाएं धर्म नहीं है, वे क्रियाएं भी बंद है, ऐसी बुद्धि पूर्वक ही प्रवृत्ति होगी। समझ में आ रहा है क्या? चलिए रुक जाएंगे। कोई प्रश्न?